सभी को कोटि कोटि आत्मवंदन। आत्मवंदन शिल्पा मैम, मैम, अवनी मैम। मैं सब कुछ आपको सुन रही थी मैम। लेकिन ऊर्जा इतनी थी कि इतना मतलब पानी पीना था। मैंने सामने नहीं रखा था, लाइट ऑफ, मैं मतलब आंखें नहीं खोली मैंने, वैसे ही पानी पिया। इतना ऊर्जा महसूस हो रहा था। सब आपको मैं सुन रही थी। पानी पीना ही है मुझे, गर्म भी हो रहा था बहुत, फैन भी लगाया, मतलब इतना ऊर्जा महसूस हो रही थी मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू शोभना मैम। मास्टर्स और कोई है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। तब तक मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैम। यस कीजिए। जैसे ही आप, आज पहली बार मैंने इतना एनर्जी फील किया। आप जैसे जैसे बोल रहे थे उससे पहले ही वो एनर्जी मुझे फील हो रहा था। जैसे ही आपने बोला कि मणिपुर चक्रा में ध्यान दीजिए, दुर्गा माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई है, तब से लेके आप जब तक ऊपर वो एनर्जी पूरी बॉडी में महसूस करने के लिए बोल रहे थे, तब तक मैं कपाल भारती कर रही थी कंटिन्यूसली, जो प्रैक्टिकल लाइफ में मुझसे कभी नहीं होता। और वो वाइब्रेशन, सेम वाइब्रेशन मेरे आज्ञा चक्र में थे, सेम वाइब्रेशन मेरे हार्ट चक्र में थे, और सेम वाइब्रेशन मणिपुर चक्र में थे। अभी भी मुझे वो वाइब्रेशन स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। और जैसे ही आपने बोला कि पूरी एनर्जी हमारे बॉडी में फील हो रही है, वो मैंने पूरी बॉडी में फील की, जैसे मेरी बॉडी बहुत लाइट हो गई और जैसे मैं हवा में हूँ, ऐसे वो अलग सी फीलिंग थी। थैंक यू वेरी मच मैम इस अनुभव के। थैंक यू भारती मैम। आपके तीन जो चक्र आपने बोला, हाँ। आज्ञा चक्र, हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों एक लाइन में आ गए थे, तो वो महसूस किया आपने। बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अर्जुन सर अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मास्टर्स, शिल्पा मैम, अवनी मैम और सभी मास्टर्स को नमस्कार। आज मैं कोल्हापुर में नहीं है, मेरे पिरामिड में नहीं है, मैं मेरी बेटी के घर गोवा में आया हूँ। हर रोज मैं पिरामिड में बैठकर ध्यान करता था। उस टाइम मुझे बहुत ही एनर्जी आती थी, लेकिन आज मैं इधर आया गोवा में, मुझे लगता था कि पिरामिड के अंदर बैठकर मुझे बहुत ऊर्जा आती, लेकिन आज मैंने इधर महसूस किया कि इधर बैठकर भी बहुत एनर्जी आ रही है। जब ये सेशन चालू हुआ तब से अभी तक ऊर्जा में था। सभी मास्टर के साथ मैं जुड़ गया था। जो जो मास्टर का नाम शिल्पा मैम लेती थी, उन सभी के साथ मैं जुड़ता था। इसके पहले मैं 3.5 बरस से मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन जीरो स्टेट में मैं कभी नहीं जाता। जब से मैं ये ग्रुप ज्वाइन किया है, तब से शुरू से अंत तक मेरे मन में कुछ भी विचार नहीं आते। जीरो 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 में जाता हूँ। ये ग्रुप की बहुत एनर्जी है, इसलिए इसके सारा श्रेय मावतर बाबा जी और शिल्पा मैम को जाता है, अवनी मैम को जाता है। इस ग्रुप में बहुत एनर्जी है, बहुत बहुत, यानी कि बहुत, मैं बता नहीं सकता, इतना एनर्जी है। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, शेयरिंग करने के लिए। और ऐसा ही आप कहीं भी दुनिया में, आप कहाँ भी बैठो, बाबा जी की एनर्जी आपको सेम मिलेगी। घर में बैठो, बाहर बैठो, कहीं भी बैठो, इस ग्रुप से ज्वाइन होगे, जो हम सभी एक ही है, तो सबको एक साथ मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया। शेयरिंग के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद 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 अर्जुन सर जी।
अंजुबाला मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन मैम, हाँ अग्नि माँ को प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत गहरा ध्यान था और मैं पूरा गरम, बहुत हीट निकल रही थी बॉडी से, और लास्ट में हम 3 पिरामिड देखे ओके। और लक्ष्मी माँ को देख रही थी मणिपुर चक्रा में, और चारों तरफ येलो रोशनी बॉडी से बाहर, ये महसूस किया। बहुत गहरा ध्यान। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। थैंक यू धन्यवाद मैम, थैंक यू। अंजुबाला जी। गले में भी थोड़ा वो है, ध्यान के वजह से या कुछ पता नहीं चलता है, कफ निकल रहा है बहुत। कोई बात नहीं, और आप आयुर्वेदिक भी करिए, ऐसा काढ़ा बना के पीजिए, नहीं तो गर्म पानी में हल्दी डाल के उबालने का, और थोड़ा सा वो गुनगुना रहता है ना पानी, वो पीने का, उससे भी कम होता है। और नमक डाल के वो एक गर्रारा बोलते हैं ना, वो कीजिएगा, कम होता है उससे। सुबह सुबह सर नीचे नहीं हो पाता है, ये लेफ्ट साइड बहुत दुखता है। वो आपका पित्त बढ़ गया है ना, उसकी वजह से होता है सर भारी, वो नीचे झुकने पर। तो आप वो जो जिस जिस पदार्थ से, जो हमारे कड़धान्य रहते हैं, दाल रहती है, या बेसन का आटा, ऐसे चीजें मत खाइए हेवी वाला। ये कि इडली नहीं खाना है इस टाइम में। तो उससे क्या होगा कि गर्म पानी पीजिए, सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से भी बैलेंस होता है, जो कफ दोष है वो। तो वैसे करके देखिए 8 दिन। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद अंजुबाला जी, अपना अनुभव साझा करने के लिए। अंजलि मैम, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए। आत्मबंधन शिल्पा मैम, आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। मैं भी थोड़ा अनुभव साझा कर रही हूँ। जब आप ध्यान लगवा रही थी तो माँ लक्ष्मी के बाद मुझे अचानक कुछ ऐसा लगा जैसे माँ महाकाली भी जुड़ गई। वो अलग अलग रूपों में, जैसे मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो आसपास हैं कहीं, अलग अलग रूपों में दिख रही थी, अंदर ही अंदर मुझे। बाहर कुछ वैसे क्लियर कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे माँ महाकाली भी जुड़ी हुई है। क्या ये सच है? क्या ऐसा हुआ होगा क्या? हाँ देखो, शक्ति तत्व में तो सभी माँ आती है, सभी, दुर्गा माँ आती है, काली माँ आती है, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, पार्वती माँ, सभी एक ही है। सिर्फ जैसे कि आप अलग दिख रहे हो, मैं अलग, भारती मैम अलग, शोभना मैम अलग, अवनी माँ अलग, दिखने में हम अलग दिख रहे हैं, फिर ऊर्जा स्वरूप में हम सभी एक ही है ना। वैसे वो हमें अपने भाव से फील करवा देती है कि मैं हूँ यहाँ, ऐसे। और मुझे बाईं तरफ सिर में, पीछे की तरफ बाईं तरफ दर्द भी हो रहा था, और फिर मेरा बायां पैर भी सुन्न होने लगा। और जब से इस ध्यान से जुड़ी हूँ, मुझे ठंड तो है, दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन जब ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे शरीर के अंदर ठंडी सिहरन उठती है। कभी कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 2 3 4 बार उठती है। आज भी ऐसा हुआ। लगभग रोज ही ऐसा होता है जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, आपके इस ध्यान में बैठती हूँ। ये एक नियम सा है, जैसे कि वो ठंडी शिरन पूरे बॉडी में होती है, मेरे को कपकपी सी हो जाती है अंदर तक। वो और मेरे ऊर्जा, साथ ऊर्जा आती है ना, उसके वजह से बहुत सारे लोगों को गर्मी होती है, कई लोगों को ठंड भरती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो सबका अलग अलग अनुभव होता है। जी, और मुझे एक लंबे समय से दाईं तरफ सिर में, थोड़ा पीछे की तरफ गर्दन में और कान के ऊपर किस में बहुत तेज दर्द होता है। दिन में अक्सर रहता ही है। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती, हालांकि दर्द कभी कभी असहनीय हो जाता है।
लेकिन मैं मेडिसिन नहीं लेती। क्या ये भी ध्यान के कारण ही कुछ है, कुछ रिलीज हो रहा है या कुछ मतलब हीलिंग हो रही है, क्या है मैं समझ नहीं पाती हूँ। वही जो भी कल जो बताया भारती मैम ने, हमने वही जो भी हमारे कोई भी ऊर्जा के स्वरूप में या ब्लॉकेज बोलते हैं ना हम, कोई हमारी पास्ट लाइफ की बीमारी भी हम इस लाइफ में लेकर आते हैं, हमें पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर हमारे रिपोर्ट सब नॉर्मल रहते हैं, तो वो पास्ट लाइफ का जो भी दर्द है, बीमारी है, हम इस लाइफ में लेकर आते हैं, फिर वो दिखते नहीं है ऐसे। तो वो ध्यान करने से, वो कॉस्मिक ऊर्जा से वो क्लीन होता है, उसके ऊपर प्रोसेस चलती है, तब हमें लगता है कि ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर ध्यान खत्म होने के बाद जैसे थे अच्छे रहते हैं हम। सिर्फ ध्यान में ही ऐसा होता है, क्योंकि वहां उस वक्त काम चालू होता है, इसलिए वो फील होता है। तो डरिए मत आप, ध्यान करिए, धीरे नहीं, धीरे मैं आपका डरती कम हो नहीं। जाएगा। मैं डरती नहीं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बस इसी से उद्धार होना है। और वो आपने जो डाला था एक ऑडियो, उसके जवाब में भी मेरा यही कहना है कि मैं जब से शुरू हुआ, जब से आपने मुझे जोड़ा था, मैं लगभग रोज ही पूरा प्रयास करती हूँ कि जुड़ूं। और मुझे मैं पहले की तुलना में काफी पहले से हम ब्रह्मास्त्र से तो जुड़ी हूँ। तो अब निर्विचार होने में मतलब हो जाती हूँ, लगातार तो नहीं रहती, क्योंकि जीवन में आजकल काफी फैमिली में उथल पुथल मची हुई है, तो वो सब भी बीच बीच में आता है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान लगा पाती हूँ। पहले तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था, अब पहले की तुलना में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये सब ध्यान की ही कारण है, बाबा जी की कृपा है, आप जैसे गुरुओं की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। और जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करिए, डाउट मत कीजिए, जो आपके लिए सही है पापा जी वही कर रहे। धन्यवाद। शीतल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मॅडम. आत्मवंदन। खूप ऊर्जा होती त्या मॅडम. शोभना मॅडम बोलल्या ना, तरी पण माझे दोन हात असे खुलतच नव्हतं, हे खुल ही नहीं रहता ये. आणि मुझे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं कितनी देर तक आप इधर बैठूंगी. आणि पैरों में बहुत, जो तलवे के बीच में रहता है ना, ऐसा बारीक सा ऐसा ऐसा उसी जगह पर ऐसा पेन हो रहा था, और पैर सीधा भी नहीं कर सकती थी, मतलब इतना ये था, डीप में था सब. बड़ी बहुत मुश्किल बढ़िया। से वो खुद को कने कंट्रोल में लाया. आज का ध्यान सच में बहुत बढ़िया था, बहुत ऊर्जा थी. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद शीतल जी, धन्यवाद शीतल मैम। आप हाँ. ऐसे करते रहे, बहुत अच्छा, धन्यवाद। दीक्षा मैम अनम्यूट कीजिए और प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। नमस्ते मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मैंने बताया था आपको जैसे पहले कि वो जब मैं ध्यान में बैठती तो पैर में बहुत दर्द होता है, तो अभी मुझे 2 दिन से दर्द नहीं हुआ। और आपने जब वो लक्ष्मी जी वाला बोले थे ना, तब मुझे अचानक से यानी वो पक्षी की आवाज आज सुनाई दी, ऐसे मतलब ध्यान में नहीं, बाहर से ओके। ऐसे लगा जैसे वो ऐसे उल्लू की आवाज होंगी, ऐसे नहीं क्या, हम्म। ऐसे। और ग्रीन लाइट दिखी जब ध्यान में बैठी थी, तब एकदम हल्की लाइट, एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा था पूरा। बहुत बढ़िया। और लास्ट में जब आप दुर्गा जी वाला बता रहे थे, तभी थोड़ा पैर में बहुत दर्द हो रहा था लास्ट लास्ट में। ओके। कई बार इतना देर बैठने की आदत ना होने के कारण भी दर्द होता है, और कई बार हाँ रिलीज भी होता है, ऐसे भी होता है। वो हमें पहचानना है कि ये ज्यादा देर बैठने से हो रहा है कि मेरा कुछ जो दर्द है अंदर का, कोई ब्लॉकेज हो, वो निकल रहा है। हाँ, नहीं और थोड़ी देर ही हुआ और फिर बंद हो गया। हाँ, ओके, तो वो रिलीज हो रहा था, इसलिए इसलिए हाँ, और और पक्षी का उसके आवाज बाद आपने भी। बोला, तो वो हाँ आपको समझने की जरूरत है कि आपके लिए क्या मैसेज दिया है उन्होंने। आपको लगा बाहर से आई है,
फिर वो ध्यान में आई थी आपको। मुझे तो ऐसा फील होता है कि ध्यान में आई थी, कुछ तो मैसेज है आपके लिए। आप एक बार फिर से ध्यान में बैठ के पूछना है कि मेरे लिए क्या मैसेज है करके, मैं रेडी हूँ लेने के लिए। तो देखिए आपको मिलता है। अभी बैठना है मम? हाँ, कल ही बैठिए सुबह, अभी नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, सुबह बैठकर इसी भाव के साथ, जैसे कि अब बैठे हो ना, इसी भाव के साथ इसी विजन में जाना है जो आपको दिखा है, और उससे कनेक्ट होके, लक्ष्मी माँ से कनेक्ट होके, फिर वो जो भी आपने उल का आवाज फील किया, उससे कनेक्ट होके हाँ फिर आपको क्वेश्चन रखना है। हम्म। हाँ, 2 बार सुनाई दिया मुझे। हाँ, और मैम मुझे ठीक है। ऐसे वो ठंडी की कावसी आती है ना, ऐसे भी आती है बीच बीच में। आज भी आया था 2 बार, यस यस, एकदम बहुत ऊर्जा का ज्यादा फ्लो। ऐसे। यस, हाँ ऊर्जा का फ्लो है तो सभी को। मुझे भी हो रहा था आज, इतना है था इधर तक कि शब्द नहीं फूट रहे थे बात करने के लिए। होता है, मुझे भी होता है, जैसे आपको होता है वैसे। वाइब्रेशन भी हो रहा था स्टार्टिंग में ही। थैंक यू मैम, धन्यवाद शेयर दीक्षा करने। मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अनुभव शेयर करना चाहते हैं? उज्ज्वला मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैडम, मैं कैमरा हाँ नहीं ऑन कर सकती। ओके। आत्मवंदन बोलिए। हाँ मैडम, मैं आपको पता है मैं बिल्कुल भी ध्यान में बैठ नहीं पाती थी, बट कल से और आज से मैं पूरा टाइम ध्यान में अच्छे से बैठ पाई हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं इतने दिनों से बिल्कुल भी ऐसे अच्छे से ध्यान में बैठ नहीं पाती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मुझे कल से बहुत मतलब ऐसा है कि मैंने आज भी देखा, मैं पूरा टाइम जब से आपने स्टार्ट किया लास्ट तक मैं पूरा टाइम अच्छे से मैं ध्यान कर पाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी ऊर्जा भी थी। तो बहुत अच्छा और बहुत शांति लग रही है। थैंक यू शिल्पा मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उज्ज्वला मैम का मैं बोलना चाहूंगी, उनको जो भी तकलीफ है, तो मुझे 1-2 महीना से बोल रही कि मैं ध्यान के लिए नहीं बैठ पाती। परसों भी उनका कॉल आया था कि नहीं बैठ पाती मैं। मैंने कहा ठीक है, बैठ नहीं सकते, लेट कर कीजिए, फिर करना है आपको। आज भी उनका कॉल आया था, मैंने नहीं उठाया, जो भी है करना है आपको। सिर्फ इतना ही बोला। देखो आज बाबा जी ने उनसे करवा के लेट लिया, वो भी बैठ कर, कितनी बड़ी बात है। और उनका अनुभव ये भी है कि वो सिर्फ खुले आंखों से ये सेशन हमारा सुनती है। उनको कभी भी कुछ भी नहीं दिखता था, और उनको एक बहुत अच्छा सा अनुभव भी हुआ है। उज्ज्वला मैम, आप कैमरा नहीं ऑन कर सकते तो नहीं, आप वो वॉइस रिकॉर्डिंग करके डालिए ग्रुप में, नहीं तो भारती मैम को भेजिए, तो वो उनके हिसाब से कुछ तो वो करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। कल जैसे हमारे ग्रुप को 1 मंथ कंप्लीट होगा। 7 जनवरी, 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था इन्फिनिटी अनंत कुंज, बाबा जी और माता जी के आशीर्वाद के साथ। तो सभी मास्टर को जो भी कुछ अनुभव आया है, खुद के अंदर परिवर्तन दिखा है, या आपके लाइफ में कुछ बदलाव आया है, तो प्लीज आप जो भी रेगुलर ज्वाइन करते हैं, तो आप 1-2 मिनट का वीडियो आप भेज सकते हैं ग्रुप में, जैसे कि आपके अनुभव सुन के और भी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको भी लगेगा कि हम भी कर सकते हैं ध्यान। तो यही बाबा जी का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के साथ हम सभी तक ये मैसेज पहुंचाना है। तो प्लीज, कोई वीडियो नहीं डाल सकता तो वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप मैसेज डाल सकते हो। तो थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू शिल्पा मैडम। तो मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इतने दिन से आपको बोला था कि मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ, मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ मैं बहुत सुनती थी, आपका जो हर एक वर्ड में सुनती थी। बट मैंने ये महसूस किया कि मैं सिर्फ सुन के ही मुझे इतनी ऊर्जा मिलती थी, और मुझे एक्सपीरियंस में सिर्फ सुन के ही मैं ध्यान में नहीं बैठ रही हूँ, फिर भी मैं सुनती रहती थी कि चलो बहुत अच्छा ज्ञान हमें मिल रहा है, कुछ सुनने को अच्छा मिल रहा है।
पर उससे ही मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ध्यान कर भी नहीं पा रही हूँ, बैठ भी नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं आपका ज्ञान सुन रही हूँ। तो मुझे उसमें उससे ही इतने अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे। मतलब हर एक शब्द में मुझे ऐसा लग रहा था, हर एक शब्द बहुत मतलब ज्ञान का भंडार है आपका। थैंक यू शिल्पा मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्वाला मैम। सभी बाबा जी की, माता जी के, हम सभी के ऊपर ये आशीर्वाद है कि वो मुझे माध्यम बना के उनका नॉलेज आप सभी तक पहुंच रहा है और उन्होंने मुझे उस काबिल समझा। इसलिए मैं सचमुच माँ का और बाबा जी का दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ और सदैव उनके चरणों में रहना ही पसंद करूंगी। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू। उज्ज्वला मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। अ, दीपाली जी अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सगळ्यांना. अभिनंदन। म्हणजे मी ग्रुपमध्ये नवीन आहे. मी आजच म्हणजे ध्यानाचं जे हे आहे ना ते आज मी कंप्लीट पूर्ण केलंय. नाहीतर 3 दिवस मी एक 5-10 मिनिटं अगोदरच लिव होत होते. कारण पूर्ण ध्यान कंप्लीट होतच नव्हतं. ते मनच होत नव्हतं की आता म्हणजे नाही का असं कंप्लीट होतच नव्हतं ते माझ्याकडून. आणि आज पूर्ण ध्यान मी केलं. ध्यानाची ऊर्जा म्हणजे भरपूर असायची पण मी शेवटपर्यंत टिकत नसायची. मला असं वाटायचं की नको आता बास. खूप जास्त व्हायला लागले माझ्यासाठी असं व्हायचं. आणि आज ध्यान करताना ना म्हणजे गरमी तर खूपच जास्त वाटत होती. पण जी डावी म्हणजे उजवी बाजू जी आहे हाताची ती पूर्णपणे जड होत होती. म्हणजे अजून पण मला त्याच्यामध्ये जडपणा जाणवतोय. आणि ज्या ऊर्जा। हम्म मुद्रा ज्या आपण करून बसतो ना त्यावेळेस पण हम्म मला म्हणजे ते जाणीव होत नव्हती की ते टच केलेत आपण बोट. पण हम्म जेव्हा ते आपण हात रिलीज करायला जातो तेव्हा ते असे मोकळे होत पण नव्हते किंवा हम्म ध्यानातून मला पूर्णपणे असं बाहेर येता पण येत नव्हतं. म्हणजे ध्यानाची ऊर्जा खूप डीप मध्ये होती. पण पेन येस थोडं येस। जाणवत होतं मला एका साईडला. हे ऊर्जेच हे आहे की आपल्या शरीरामध्ये जेव्हा ऊर्जा येते ना त्यावेळेस आपलं शरीर स्थिर राहतं आणि ती ऊर्जा ग्रहण करते आणि आपल्या शरीराच्या भौतिक ऊर्जेचा ओवेल्स आपला किंवा आपला गोळा तयार होतो आणि त्या ऊर्जेमध्ये आपण असतो. हळूहळू जसं आपण शून्य स्थितीमध्ये किंवा डीप मध्ये आपण ध्यानामध्ये जातो ना त्यावेळेस आपल्याला काही काही वेळेस आपले हात नाही येत किंवा पाय नाही येत किंवा एक स्थिती अशी येते की आपला श्वासही आपल्याला फील होत नाही. हे सगळे ध्यानाचे अनुभव आहेत मॅडम. खूप सुंदर. जे स्वतःवरती वर्कआउट करून तुम्ही हळूहळू आज पूर्ण सेशन केलं त्याबद्दल खरंच धन्यवाद. नाही मिस आणि थँक्यू स्वागत करेन मी कारण तुमचे की असंच करत राहा आणि आनंदाने आणि स्वतःवरती कार्य करा. धन्यवाद दीपाली थँक्यू मॅम. मैम, धन्यवाद। और कोई हैंड रेस नहीं है तो सेशन एंड करें। येस येस। सभी मास्टर्स को कोटि कोटि आत्मवंदन। शुभ रात्रि। शुभरात्री.